हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। शासकीय स्कूलों में कुछ विज्ञप्तियां आई हुई हैं, तो आज के वीडियो इसी पर है। तो इस बार कई विज्ञप्तियों को कलेक्ट करके ये वीडियो में लाया हूं। आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और कनिष्ठ सहायक के जो विभिन्न विज्ञप्तियाँ जो आई हुई हैं इस विभिन्न स्कूलों में, वो सभी इसमें मिल जाएंगे आपको। जो बनाए थे अशासकीय शिक्षक भर्ती के, तो वो तो अलग हैं, ठीक है। ये विज्ञप्तियाँ जो भी जितनी भी हैं इसके अंदर, ये सब उनसे अलग है। तो वो विज्ञप्तियाँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक। तो साथियों, इस प्रकार की मुझे वीडियो लाने का मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है कि उत्तराखंड की कोई भी विज्ञप्तियाँ या अपडेट जितने भी आते हैं, इनसे कोई भी अभ्यर्थी वंचित ना रहे। तो जानकारी के अभाव में भी अक्सर देखा जाता है कि अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं, मतलब जैसे फॉर्म फिल वो नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, ठीक। इसीलिए मुझे वीडियो लानी हो रही है, ठीक। चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्य कन्या इंटर, ठीक है, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज प्राइमरी अनुभाग रुड़की हरिद्वार में ये विज्ञप्ति आई है, ठीक है। तो सीधे हम इन चीज़ों को और चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे विज्ञप्ति में अपने पद देख लेते हैं कि किस किस वर्ग में और किस सब्जेक्ट में पद आए हुए हैं, है ना। और चीज़ तो हम जान ही चुके हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो सहायक अध्यापिका विज्ञानेतर, तो अध्यापिका मतलब कन्या है, कन्या पाठशाला है, तो मतलब यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व कोटा है, तो महिलाओं के लिए ही ये सीटें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सहायक अध्यापिका विज्ञानेतर सामान्य जाति, विज्ञानेतर मतलब एसएसटी की, यहाँ पर 2 पद हैं एसएसटी के, सामान्य जाति के लिए, मतलब कोई भी वर्ग का यहाँ कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। अगला है विज्ञान वर्ग अनुसूचित जाति यानी कि एससी महिला, ठीक है। विज्ञान वर्ग यानी कि ग्रेजुएशन जेडबीसी से होना चाहिए, ठीक। और कुल 3 पद हो गए, ठीक। 2 पद थे एसएसटी में सामान्य जाति के और 1 पद अनुसूचित जाति विज्ञान वर्ग से, ठीक हो गया। तो ये थी विज्ञप्ति एक। अब अगली विज्ञप्ति पर आते हैं। अगली विज्ञप्ति है कार्यालय प्रबंधक एक्स सोल्जर्स जूनियर हाई स्कूल सुभाषगढ़ लक्सर हरिद्वार में। तो लक्सर हरिद्वार में विज्ञप्ति है, और ये विज्ञप्ति पहले वाली आप देख लेना, 11 तारीख की, दिनांक 11 है ना। तो इसके 15 दिन का समय वृद्धि दी जाती है। आप जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि ये जो विज्ञप्तियाँ आ रही हैं ये पहले भी आ चुकी थी। जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर लिया उनको फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ये और जो लोग नए होंगे उन लोगों को फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है यहाँ पर, बस, ठीक है। तो 15 दिन की समय वृद्धि कोरोना के कारण पहले से ही इसमें रोक लगा दी थी, और अब रोक इससे हटा दी गई है, ठीक है। और अब जो ये विज्ञप्ति निकली है 11 तारीख को निकली, और 15 दिन की समय वृद्धि दी है, यानी कि 11 और 15 इसमें जोड़ लेना, तब तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए, तो सभी चीज़ में आप देख लेना कि फॉर्म कब, दिनांक कितनी है और समय वृद्धि कितनी दे रखी है, ठीक है। तो हरिद्वार सुभाषगढ़ लक्ष्य हरिद्वार में देख लेते हैं। अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक हिंदी अनुसूचित जाति यानी कि 80 के लिए हिंदी के लिए एक पद आया है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के लिए भी सामान्य जाति से है 1 पद। और गणित विज्ञान, सामान्य गणित विज्ञान जहाँ पर भी आपको दिखे तो इसमें पीसीएम मतलब ग्रेजुएशन में जो पीसीएम स्ट्रीम से है वो लोग फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर भी आप लोग पता कर सकते हैं जहाँ से आप फॉर्म लेंगे। तो सामान्य जाति के लिए 1 पद है, कुल मिलाकर 3 पद हैं, आप देख ली, ठीक है। चलिए अगली विज्ञप्ति पर बढ़ते हैं। अगली विज्ञप्ति है पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेमपुर काशीपुर उधम सिंह नगर की, ठीक है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेमपुर काशीपुर में दिनांक देख लेना और समय वृद्धि देख लेना, 17 दिन की समय वृद्धि है यहाँ। तो यहाँ पद देख लेते हैं सीधे हम। विज्ञान गणित यानी कि पीसीएम, ठीक है। जो मैंने कहा आपको विज्ञान गणित जहाँ पर भी दिखे आपको पीसीएम समझ लेना उसको। पिछड़ी जाति 1, ठीक है, ओबीसी के लिए है विज्ञान वर्ग में, सॉरी पीसीएम में, यानी कि जो मैथ्स से है तो उसके लिए है 1 पद ओबीसी से, ठीक है, 1 पद है। हिंदी अनारक्षित 1 पद, हिंदी सहायक अध्यापक के लिए 1 पद है, ठीक है, अनारक्षित है, कोई भी वर्ग का फॉर्म यहाँ पर डाल सकता है। सामाजिक विज्ञान अनारक्षित, सामाजिक विज्ञान है 1 पद, ठीक है, 1 पद है सामाजिक विज्ञान में, ये भी अनारक्षित है, यानी कि एसएसटी के लिए कोई भी वर्ग का यहाँ फॉर्म
फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली विज्ञप्ति पर बढ़ते हैं। अगली विज्ञप्ति है कार्यालय प्रबंधक किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार की है। ठीक है, किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार 12 नवंबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। और यहाँ समय वृद्धि आप लोग देख लेना कि कितने दिन की समय वृद्धि दी गई है। तो ये है सहायक लिपिक के लिए, ये है आपके कनिष्ठ सहायक। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर पोस्ट निकली है। तो ये है एक पद निकला है यहाँ। ठीक, एक पद सामान्य के लिए, यानी कि कोई भी वर्ग आप लोग यहाँ फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, वेतनमान आप कनिष्ठ सहायक देख सकते हैं। लेवल 3 की ये विज्ञप्ति है, ये पोस्ट है ना। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक हो गया। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है। ठीक है, और अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तराखंड वालों के लिए है स्थायी निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष। ठीक है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर अंग्रेजी टाइपिंग का भी आप ज्ञान रखते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी इसमें। ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जो एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही कोई पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो रुपया 1500 यहाँ पर 150। ठीक है, 150 रुपये आवेदन पत्र के लिए रेखांकित पोस्टल या बैंक ड्राफ्ट से प्रबंध संचालक केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार के नाम से देय हो। आवेदन पत्र कार्यालय केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार से किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त किया जा सकता है। केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार, यहीं से आपको आवेदन पत्र भी मिल जाएगा और इसी के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट 150 रुपये का बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिन के लिए 21 दिन के लिए है। ठीक है, 21 दिन के अंदर आवेदन पत्र भरकर प्रबंध संचालक के भी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा जमा होने पर ही मान्य होंगे। इस चीज़ का ध्यान देना। और समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण आदि प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ स्वप्रमाणित हों, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलिए अगली विज्ञप्ति है आदर्श जूनियर हाई स्कूल मानकपुर आदमपुर भगवानपुर हरिद्वार। ठीक है, मानकपुर आदमपुर भगवानपुर हरिद्वार। तो देख लेना आप, आदर्श जूनियर हाई स्कूल मानकपुर आदमपुर और भगवानपुर हरिद्वार में ये विज्ञप्ति निकली है। यहाँ है सहायक अध्यापक, कुल पद 1 पद है। अब ये 1 पद किसके लिए है? ये 1 पद है सामान्य जाति के लिए है, और किस वर्ग से? गणित विज्ञान, यानी कि जिसकी जो PCM स्ट्रीम से है। ठीक है, तो ये हो गया। तारीख देख लीजिएगा और आप लोग कितने दिन की समय वृद्धि दे रखी है ये चीज़ देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगली विज्ञप्ति में बढ़ते हैं। अगली विज्ञप्ति से पहले आप लोग एक हेडिंग देख लो, शिक्षाविद एवं साहित्यकार कमलकांत का निधन। पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं समूह व परीक्षाओं में कमलकांत का निधन, कमलकांत किससे संबंधित है? ठीक, तो विज्ञप्ति पर हम खास तौर पर विज्ञप्ति को देख रहे हैं, ये चीज़ तो एक्सटर्नल आ गया वहाँ पर, तो देख ली। तो विद्यालय का नाम है आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ आवश्यकता है, यहाँ भी एक विज्ञप्ति निकली हुई है, इंटरमीडिएट 1 पद प्रधानाचार्य। ठीक है, कन्या पाठशाला है तो ये कन्या के लिए है, फीमेल के लिए है। ठीक है, तो आपके परिचित कोई भी होंगे तो आप लोग बता देना। प्रधानाचार्य की 1 पद निकली हुई है। वेतनमान देख ही सकते हैं, ग्रेड पे 7,600, बहुत ही बड़ा ग्रेड पे है। तो न्यूनतम एवं अनिवार्य अर्हताएँ आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षित B.Ed LT स्नातकोत्तर एवं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा। ठीक ही हो गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके परिचित हों आप उनको बता सकते हैं। यानी कि अनुभव वाले यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए हो, ठीक, जो पहले से शिक्षण कार्य में सम्मिलित हों। अगली विज्ञप्ति है कार्यालय प्रबंधक गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल। भवाली नैनीताल में एक
विज्ञप्ति यहाँ भी आई है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त गोविंद, ठीक हो गया। हमें तो केवल क्या चाहिए, पद चाहिए, है ना। तो किस पर पद निकले हैं, तो नैनीताल में प्रवक्ता पर निकली है, ठीक है। ये प्रवक्ता की पोस्ट है। प्रवक्ता किस पर, संस्कृत प्रवक्ता, ठीक है। प्रवक्ता का लेवल आप देखते ही हैं, लेवल 8 की ये पद है, ये सीट है ना। तो अनारक्षित है ये, कोई रिजर्व कोटा नहीं है ना। इसमें कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकता है। तो एक पद है संस्कृत के लिए। कई अभ्यर्थी कह रहे थे संस्कृत में विज्ञप्ति नहीं आई है, संस्कृत में नहीं आ रही हैं, तो संस्कृत में ये आ गई, ठीक है। संस्कृत अनारक्षित है, एक पद है, ठीक है। 13 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। और कितनी समय वृद्धि दे रखी है ये देख लेना, ठीक। तो आप लोग देख लेना समय वृद्धि कितनी है, लगभग 15 दिन मान के चलो समय वृद्धि। तो ये थी साथियों आज की कुछ अपडेट। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, एक शेयर भी कर देना और लाइक तो कर देना साथियों, ठीक। चलिए मिलते हैं।